जुलाई 2026 के अंदर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो फंड साइज है वो लगभग 83 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। आज के टाइम में मार्केट के अंदर सैकड़ों म्यूचुअल फंड है। अगर आप अभी के टाइम में जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएगी। फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी एसेट, अलग अलग म्यूचुअल फंड की लिस्ट आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आज मेरे से बोला जाए कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिलीट करना है और दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आखिर में मैं कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज करने वाला हूं, कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करने वाला हूं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कौन सी म्यूचुअल फंड को इंटेंशनली इग्नोर करने वाला हूं। आज की वीडियो में हम केवल फंड के नाम के बारे में नहीं बात करेंगे। बाकी वीडियो जो बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर होती हैं उसमें केवल लोग आपको बताते हैं कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं केवल यहां पे नाम नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको एक पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करके दिखाऊंगा कि मैं अपने लिए अगर जीरो से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये पोर्टफोलियो एग्रेसिव और मॉडरेट दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि जुलाई 2026 के अंदर में एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। तो पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। अब देखिए, जो आम इन्वेस्टर है वो गलत सवाल पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, लेकिन उसको यह सवाल पूछना चाहिए था कि मेरे गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड 25 साल के इंसान के लिए परफेक्ट है वो 55 साल के इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम पहले पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम फंड के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पोर्टफोलियो का जो बड़ा चंक है वो जाएगा फ्लेक्सी कैप के अंदर, यानी कि लगभग 40% हिस्सा मेरा फ्लेक्सी कैप के अंदर रहेगा पूरे पोर्टफोलियो का। मैंने फ्लेक्सी कैप को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, इसके अंदर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मार्केट साइकिल को हैंडल करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हर साल मार्केट साइकिल चेंज होता है तो फंड मैनेजर मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकता है। मतलब यहां पे मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, मेरे को रीबैलेंसिंग बार बार नहीं करना रहेगा। मेरे पास पहले से ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जिसके अंदर मेरा पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में चूज करूंगा मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। 25% एलोकेशन होने वाला है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब देखिए, मिड कैप को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जो आज की मिड कैप कंपनीज है ये फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, बहुत कम कंपनीज होती है, केवल 150 कंपनी है भारत के अंदर में मिड कैप, लेकिन ये ग्रोइंग फेज में होती है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपका पैसा ग्रो करना स्टार्ट करता है। इसीलिए मैं लगभग 25% एलोकेशन मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रखने वाला हूं। अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर 15% का एलोकेशन होने वाला है। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये हाई ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी देखने में छोटी लगती हैं लेकिन ये लंबे टाइम में चल के लार्ज कैप भी बन सकती हैं, आगे चल के मिड कैप भी बन सकती हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कुछ पोर्शन रखते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है एंड जो भी आपका गोल है उसको आप बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं अगर आप स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन लेके रखते हैं। एंड जो आखिरी 20% एलोकेशन होगा वो होगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। अब देखिए, मल्टी एसेट को मैं पोर्टफोलियो में जरूर रखूंगा क्योंकि मेरे को अलग से गोल्ड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड या अलग से मेरे को अलग एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने मल्टी एसेट को चूज किया है पोर्टफोलियो के अंदर, यहां पे बस मेरे को पैसा दे देना है फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करता रहेगा, अपने अकॉर्डिंग इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, गोल्ड के अंदर पैसा शिफ्ट करता रहेगा। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर अगर मैं जीरो से दोबारा पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं म्यूचुअल फंड का। अब बात करते हैं फंड सिलेक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जरूर सुनना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता है, प्रॉब्लम हमारे प्लानिंग के अंदर होता है और इसीलिए भारत के अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को सिर्फ ये नहीं बताता है कि कौन सा फंड बेस्ट होने वाला है, वो ये भी बताता है कि गोल प्लानिंग कैसे करना है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे रखना है, रिव्यू कैसे करना है पोर्टफोलियो को, बिहेवियर मैनेज कैसे करना है और मार्केट क्रैश के वक्त पैनिक सेलिंग क्यों नहीं करनी है। इन सभी चीजों के बारे में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक इन्वेस्टर को बता रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि अगर आपको फाइनेंस फील्ड के अंदर, म्यूचुअल फंड फील्ड के अंदर कैरियर बिल्ड करना है, एक साइड इनकम अर्न करना है, तो आप खुद भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और इसको बनने में बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, आपको NISM सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। इसके लिए आपको NISM सीरीज 5A इस एग्जाम को देना पड़ेगा जो कि सेबी कराती है। 50% पासिंग मार्क्स होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप आसानी से एग्जाम को दे पाएंगे। एग्जाम की तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एसेट प्लस एकेडमी। एसेट प्लस एकेडमी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं आपके पास ARN नंबर आएगा। अब ARN रजिस्ट्रेशन करवाने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एसेट प्लस। उसके बाद आपको एसेट प्लस का सहारा लेना है। मैंने खुद इस एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है। एसेट प्लस आपको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में, गोल प्लानिंग में, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग में, कमीशन मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग सपोर्ट में और आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स की नीड होती है ये सब कुछ प्रोवाइड करता है एसेट
एसेट प्लस। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड फील्ड के अंदर अपना कैरियर भी बिल्ड करना चाहते हैं, एक साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मिलेगा और पिन कमेंट के अंदर भी इसको जरूर फिल करिए। फिल करने के बाद एसेट प्लस टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाली है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पूरे मेहनत की कमाई को डाल रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में ही नहीं पता होगा, अगर आपने उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम ही नहीं निकाला है, तो इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, जरूर क्लिक करके फॉर्म फिल करिए। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो मैं फंड चूज करूंगा, इसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका फंड साइज लगभग 7,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है 1.06% का। इस म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से फ्लेक्सी कैप में डोमिनेट किया है। यहां पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 5 साल के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 19% का है, 2 साल में गिरावट देखने को मिला था, लेकिन 1 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न लाके दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 2% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। इस साल के अंदर में लगभग 10% का सीएजीआर दिया है, जबकि कैटेगरी ने 0% का रिटर्न दिया है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने में 13% का रिटर्न दिया है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने में 12% का रिटर्न दिया है, लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो कुल मिला के ये म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप के अंदर डोमिनेट कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाके दे रहा है। इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 99% पैसा है, डेट में 0% एंड कैश के अंदर भी लगभग 0% पैसा होने वाला है। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में लगभग 16% एंड स्मॉल कैप में लगभग 7%। देखिए मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग ये अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं। अगर आगे चल के इनको स्मॉल कैप मिड कैप में ग्रोथ दिखेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाने वाले हैं। ये बहुत ही रिस्की म्यूचुअल फंड है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं रिस्की म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को लगभग 19% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है, जो कि आपको देखने को भी मिल रहा है परफॉर्मेंस के अंदर में। बीटा की बात करें 1 से ज्यादा है, मतलब गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। मार्केट के मुकाबले बहुत नीचे गिरता है, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मिड कैप के अंदर जो मैं फंड रखूंगा उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 12,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम से मिड कैप के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। 10 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल में 21% का रिटर्न है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 26% का रिटर्न दिया है, 26% का, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल में भी लगभग 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 13% का रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर में देखिए लगभग 9.9% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी को बीट कर दिया है। थोड़ा सा कैटेगरी के अंदर नीचे आ चुका है, लेकिन इस साल के अंदर में भी लगभग 8% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 11% का रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये लंबे टाइम के अंदर में भी एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। वहीं पे अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में 99% पैसा है, मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 18% है, मिड कैप में 57% एंड स्मॉल कैप में भी लगभग 18% पैसा आपका इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब आपको मिड कैप के साथ स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका भी लगभग 19% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो बहुत बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, लगभग 1% के आसपास है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया मिलने वाला है। जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको एक अच्छा रिटर्न लाके दे रहा है। वही अगर बीटा की बात करें इसका भी 1% से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी मार्केट के मुकाबले ज्यादा नीचे गिरता है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा नीचे गिरता है। तो गिरावट के लिए आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी तैयार रहना पड़ेगा। जो भी मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूं ये सब एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड है। भूल के भी अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, पैसा मत डाल दीजिएगा आंख बंद करके। मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मिड कैप नहीं बना हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप बना हुआ है। स्मॉल कैप के अंदर जो मेरा फंड होगा उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जिसका फंड साइज है 2300 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 7 साल का टाइम हुआ है, लगभग 29% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 22% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर में 9% का रिटर्न है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के अंदर में 2026 में लगभग 22% का रिटर्न दिया है लाके, कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, कैटेगरी ने केवल 11% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 27% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने केवल 14% का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में गिरावट हुई थी, स्मॉल कैप की हालत खराब थी, वॉर चल रहा था, इस टाइम पे भी इस म्यूचुअल फंड ने टॉप में रैंक किया है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। वहीं पे अगर हम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में 91% है, कैश के अंदर लगभग 8% का वेटेज है अभी के टाइम में। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 3% है, मिड कैप में 9% एंड स्मॉल कैप में ऑब्वियस सी बात है 65% आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड की
अगर हम रिस्क को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 21% का है। मतलब जो मैंने मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड बताया था उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। वहीं अगर शार्प रेशियो की बात करें कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिल रहा है, लगभग 0.8% का है। वहीं अगर बीटा की बात करें तो 0.9 का है। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड आखिरी में अगर हम मल्टी एसेट की बात करें तो मेरा फंड होने वाला है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका फंड साइज है लगभग अभी के टाइम में 5600 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 1.1% का। क्वांट मल्टी एसेट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मल्टी एसेट के अंदर ये बहुत लंबे टाइम से डोमिनेट करता है। इसको बीट करने वाला कोई फंड नहीं है मार्केट के अंदर में लंबे टाइम से। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। 7 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, इस साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, हर साल के अंदर में ये फंड डोमिनेट करता है मल्टी एसेट के अंदर। इसके आसपास भी कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। इसके पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो इक्विटी में 57% पैसा है, डेट में 6% है, कैश के अंदर 14% है एंड डेरिवेटिव्स के अंदर लगभग 20% आपका पैसा होने वाला है। मार्केट कैप की बात करें तो इक्विटी में लगभग लार्ज कैप में 47% है, मिड कैप में 7% है एंड स्मॉल कैप में अभी के टाइम में केवल 1% है। अदर्स के अंदर 43% इन्वेस्ट करता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अदर्स में बहुत सारे एसेट आएंगे, गोल्ड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, डेट भी आएगा, इसके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आज 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसमें से 4,000 जाएगा फ्लेक्सी कैप के अंदर, 2,500 जाएगा मेरा मिड कैप के अंदर, 1,500 रुपए जाएगा मेरा स्मॉल कैप के अंदर एंड बचा हुआ 2,000 रुपए मेरा जाएगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। तो ऐसा कुछ मेरा एलोकेशन होने वाला है। ऐसे में अपने पैसे को डिवाइड करूंगा। अगर मैं आज एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं, ध्यान रखना है ये मैंने क्रिएट किया है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अगर आपका अमाउंट ही बहुत कम है, अगर आप 5,000 रुपए से कम की एसआईपी कर रहे हैं तो आपके लिए 1 या 2 म्यूचुअल फंड ही इनफ होने वाला है। आपको 4-5 म्यूचुअल फंड रखने की जरूरत नहीं है। ये 4 कैटेगरी उनके लिए जो 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उनके लिए 4 से लेकर 5 म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा होता है। इससे ज्यादा भी फंड नहीं रखना है पोर्टफोलियो में। 4-5 फंड आपके लिए बहुत इनफ होता है। अगर आप 20,000 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं लेकिन 10,000 की कम की एसआईपी कर रहे हैं तो 2 से 3 फंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपने यहां तक पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना होता है। ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो था। अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपको अगर जानना है कि आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है तो आपको आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, इस वीडियो को क्लिक करके जरूर वॉच करिए। इसके अंदर मैंने मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोर्टफोलियो वाली, म्यूचुअल फंड रिव्यू वाली या और भी जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियोज होती हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।